जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Ashtottara Sata. His Divine Grace Abhay Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Gokulananda Ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai. Shri Shri Jagannath Baladeva Subhadra Mai Ki Jai. Shri Gaur Purnima Mahotsav Ki Jai. Nitai Gaur Premanande. समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन श्री गौर पूर्णिमा परसों है। इस उपलक्ष्य में 3 दिन की गौर कथा का आयोजन किया जा रहा है श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में। आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे एक रास्ते में हैं जहाँ पे प्राय प्रति महीने कोई न कोई ऐसे उत्सव होते रहते हैं। भगवान के गुणगान करने का अवसर मिलता है। भगवान के विविध अवतार और उनके भक्त साल भर में अलग अलग समय पर प्रकट होते हैं। भगवान अपनी सुंदर लीलाओं को प्रकट करते हैं साल में अलग अलग समयों पर, और ये भक्तों के लिए एक बहुत ही उपयुक्त या अनुकूल अवसर हो जाता है उत्सव मनाने के लिए। ये सारे उत्सवों का उद्देश्य क्या है? जो हमें भगवान के निकट ले जाएं, आनंद से। उत्सव का मतलब है जो आनंद का अवसर होता है। तो आनंद के अवसर में हम भगवान की ओर निकट पहुंचते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा करके ही सच्चा आनंद प्राप्त होता है। वैसे प्रत्येक दिन भगवान के भक्तों के लिए एक उत्सव होता है, क्योंकि प्रतिदिन भक्त भगवान का दर्शन करते हैं, उनका गुणगान सुनते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं, उनका नामोच्चारण करते हैं, जप कीर्तन के द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवाएं करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, प्रसाद का सेवन करते हैं। तो जहाँ भगवान उपस्थित हैं और जहाँ पर भक्त भगवान के संपर्क में हैं, बड़े श्रद्धा पूर्वक और आनंद पूर्वक उनकी सेवा में लगे रहते हैं, वही तो उत्सव है। यूं ही यदि हम एक औपचारिकता के लिए कोई उत्सव मनाएं तो फिर वो वास्तव में उत्सव नहीं होता। या ऐसे उत्सव मनाएं जिसमें कि उसकी जो भक्ति है या उसमें जो आध्यात्मिकता है वो रहे ही नहीं, तो फिर ऐसे उत्सवों का कोई लाभ नहीं है। ये केवल एक सामाजिक ऐसे त्योहार बन जाते हैं। जैसे दुर्भाग्यवश भारत में देखा जाता है कि अनेक महत्वपूर्ण उत्सव जिनके पीछे बहुत ही गहरा भक्तिमय तात्पर्य है, उस तात्पर्य को न जानकर लोग इन उत्सवों को ऐसे ही एक मनोरंजन या भोग या आनंद का एक अवसर बना लेते हैं। पटाखे फोड़ना है, कुछ हमें नए कपड़े पहनने हैं या कुछ करने हैं, तो बस यही हमारे लिए उत्सव हो जाता है। परंतु उत्सव का हृदय है भक्ति। भक्ति न हो, भगवान न हो, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन सेवा न हो, तो वो उत्सव वास्तव में उत्सव नहीं है। इसलिए सही उत्सव वही है जिसमें भक्त लोग एकत्र हो जाएं और भगवान का गुणगान करें। बस इतनी सीधी सी बात है। इसके लिए ढेर सारे पैसों की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि जब धन आ जाता है तो धन का प्रयोग करके उस उत्सव को और भी सुचारू रूप से आयोजित किया जा सकता है। वैसे भक्तों को अपने लिए कोई धन की आवश्यकता नहीं होती है, वो तो सरल जीवन जीते हैं। परंतु सारे ब्रह्मांड का धन भी भगवान के गुणगान करने के लिए
उनकी प्रशंसा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए अपूर्ण है, कम है। क्योंकि भगवान ऐसे व्यक्ति हैं जिनके गुण अपार हैं, असीमित हैं। तो जितना भी कुछ हम उनके लिए क्यों न करें वो कम है वास्तव में। तो यद्यपि हमें उत्सवों में धन की आवश्यकता नहीं होती, कहीं पेड़ के नीचे बैठे भी हम लोग मना सकते हैं, फिर भी जब धन मिल जाता है, जब भक्त लोग आके दान आदि देते हैं, तो फिर हम बड़े धूमधाम से उस उत्सव को मना सकते हैं। अधिक भक्त उसका लाभ उठा सकते हैं, सबको प्रसाद बांट सकते हैं, अच्छी व्यवस्था की जा सकती है, और वही जो धन है उसका सदुपयोग किया जा सकता है। तो खैर, इसलिए हमारे वैष्णव पंथ में या परंपरा में ऐसे या संप्रदाय में उत्सवों का बहुत अधिक महत्व है। और भक्त हमेशा राह देखते हैं कब अगला उत्सव होगा। बस एक उत्सव समाप्त हुआ ही, बस थकावट दूर करने के लिए एक रात ठीक से सो जाते हैं, बाद में फिर प्रतीक्षा करते हैं अगला उत्सव बड़ा कब होगा। इस तरह से एक उत्सव से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक सारा साल निकल जाता है, फिर से नया वर्ष प्रारंभ हो जाता है, फिर से उत्सव के बाद उत्सव। केवल आनंद कंदा। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है कि भक्तों का जीवन केवल आनंद से भरा हुआ है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, जैसे कि हम सब जानते हैं, और उनका आविर्भाव दिन परसों है। इसलिए जन्माष्टमी के बाद हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में अधिक भक्तों ने भारत में, अधिक लोगों ने भारत में नहीं सुना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कथाओं के उत्सवों का आयोजन करना ये बहुत आवश्यक है। इससे पहले कि हम सब इस संस्था से जुड़े थे, शायद हमने चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं सुना था। तो आप में से हाथ उठाइए यदि आपने हरे कृष्ण आंदोलन के संपर्क में आने से पहले चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना था। हाथ ऊपर कीजिए। बहुत कम, तो केवल 3-4 भक्तों ने। और सुना भी होगा तो शायद बहुत कम सुना होगा कि वो बहुत बड़े भक्त थे। कि जो बचपन में हम सुनते आए हैं, जो पाठशाला में पढ़ाए जाते हैं, एक प्रतिच्छेद होता है कि भाई एक संत थे बंगाल में भक्ति आंदोलन के, चैतन्य महाप्रभु। जैसे तुकाराम थे, जैसे पुरंदर दास थे, नरसिंह मेहता थे, मीराबाई थी, सूरदास थे, वैसे चैतन्य महाप्रभु थे। बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही सुनते हैं कि भक्ति से उनका कुछ संबंध है, परंतु वो साक्षात भगवान है, ये तो हमें शायद किसी ने नहीं बताया होगा। यदि आपने भक्तों के परिवार में जन्म लिया है, या तो फिर आपके कोई पड़ोसी या निकट के भक्त, कोई पड़ोसी व्यक्ति कोई भक्त हुए होंगे, तब शायद आपने सुना होगा, अन्यथा ये ऐसे नहीं देखा जाता। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में वर्णन प्रमुखतः 2 ग्रंथों में किया जाता है, पाया जाता है। एक है चैतन्य चरितामृत, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा, जिस ग्रंथ से आज हम कुछ पढ़ने वाले हैं। और दूसरा ग्रंथ है वृंदावन दास ठाकुर द्वारा विरचित चैतन्य भागवत। ऐसे अन्य ग्रंथ भी हैं, जैसे लोचन दास ठाकुर के चैतन्य मंगल इत्यादि, परंतु ये 2 ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनके कारण आज हम जान सकते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन हैं, जो गहरा तत्व है उनके बारे में वो हम समझ सकते हैं, और उनकी लीलाओं के बारे में भी हम सुन सकते हैं। तो आज, कल और हो सकता है परसों दिन सुबह भी हम श्री चैतन्य महाप्रभु के थोड़े
कैशोर लीलाओं का वर्णन करेंगे। आप जानते हैं मनुष्य जीवन में खास करके पहले 25-30 वर्षों का विभाजन जो है वो इस प्रकार से होता है। 5 वर्ष की आयु तक इसे बाल्यावस्था कहते हैं या कुमार अवस्था। 6 वर्ष की आयु से 10 वर्ष तक ये पौगंड अवस्था है। फिर 11 वर्ष से 15 वर्ष तक ये कौन सी अवस्था है? कैशोर अवस्था। और 16 वर्ष से आगे यौवन या युव अवस्था है। तो इस प्रकार से कैशोर अवस्था अर्थात आयु के 11वें वर्ष से लेकर 15वें वर्ष तक। तो वैसे तो उनकी बाल लीलाएं अनेक हैं, पौगंड लीलाएं अनेक हैं, और कैशोर लीलाओं का वर्णन भी इतने विस्तार में वृंदावन दास ठाकुर ने किया है कि 2-3 दिन में इनका वर्णन करना संभव नहीं है। तो चैतन्य चरितामृत की रचना श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने की थी अनेक वर्षों बाद, अर्थात चैतन्य भागवत की रचना के अनेक वर्षों बाद। तो चैतन्य भागवत में विशेष करके श्री चैतन्य महाप्रभु के बाल लीलाओं का, पौगंड लीलाओं का और कैशोर लीलाओं का वर्णन पाया जाता है। वैसे सन्यास के बाद में जो उनकी लीलाएं हैं उनके बारे में इतना नहीं है। तो जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखने का आदेश पाया भक्तों से, और जब मदन मोहन विग्रह वृंदावन में ने उनको आशीर्वाद दिया और एक इशारा किया कि हाँ अभी आप लिखो, तो वो सोच रहे थे कि मैं कैसे लिखूं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ता है और मेरा पीठ झुका हुआ है और मेरे हाथ कांपते हैं और मैं सुन भी नहीं पा रहा हूँ, मेरी याददाश्त, मेरी स्मृति शक्ति भी कमज़ोर हो गई है, मैं कैसे इस इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ को लिखूं। फिर भी राधा मदन मोहन की कृपा थी और षड गोस्वामियों की, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा थी, इसलिए वो लिख पाए। लिखने के पहले वो सोच रहे थे कि यदि मैंने उन्हीं बातों को दोहराया जो कि श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने कही हैं चैतन्य भागवत में, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, उनके प्रति अपराध। ये एक मर्यादा व्यतिक्रमण है, अर्थात जो एक मर्यादा होती है कि हमसे जो वरिष्ठ हैं उनको हमें श्रेय देना चाहिए और उनकी बातों को अपना मानकर अन्यों के सामने नहीं पेश करना चाहिए, कहना हाँ हमने उनसे सुना है। तो जब उन्होंने ऐसे ग्रंथ लिखा है तो फिर कविराज गोस्वामी सोच रहे थे मैं भी पुनः उन्हीं लीलाओं का वर्णन करूं, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा कि मानो वृंदावन दास ठाकुर की मानहानि हो गई, कि उनके जो है उनके महत्व को शायद कम किया जा सके लोगों की दृष्टि में, इसलिए मैं ऐसे नहीं करूँगा। तो फिर श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने क्या किया, जिन लीलाओं का वर्णन बड़े विस्तार में श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने किया था चैतन्य भागवत में, उन लीलाओं का वर्णन बहुत ही संक्षेप में बिंदु रूप में प्राय कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में की। और जिन बातों को पौगंड बाल लीला, पौगंड लीला और कैशोर लीला में श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन नहीं किया था और जो बातें थोड़ी बहुत छूट गई थी, उनको कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में लिखा है, ऐसे वो स्वयं कहते हैं। नहीं तो फिर ये अपराध हो जाएगा उनके प्रति, दोबारा उस बात को क्यों हम दोहराएं। तो इस प्रकार से कई चीजें यहाँ पे संक्षेप में इस ग्रंथ में हैं और बड़े विस्तार में चैतन्य भागवत में। और आगे चल के क्योंकि महाप्रभु की सन्यास की लीलाएं और सन्यास के बाद की जो लीलाएं हैं, मध्य लीला और अंत्य लीला चैतन्य चरितामृत में, उनका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने नहीं किया
अधिक। इसलिए बड़े विस्तार से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का, इन लीलाओं का वर्णन कविराज गोस्वामी ने किया है चैतन्य चरितामृत में। तो चैतन्य चरितामृत के 3 भाग हैं, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। तो आदि लीला में विशेष करके उन्होंने दर्शन दिए हैं, फिलॉसफी, जो तत्व हैं, दार्शनिक तत्वों का गहराई से वर्णन किया है कविराज गोस्वामी ने। साथ साथ उनके बाल्य लीलाओं का, पौगंड लीलाओं का, कैशोर और यौवन लीलाओं का वर्णन संक्षेप में किया है। केवल जहां वृंदावन दास ठाकुर ने कहीं कहीं कोई बातें छोड़ दी हो तो उनको उन्होंने कह दिया है विस्तार में। तो ये है आदि लीला। और मध्य लीला वो है जहां पे उन्होंने संन्यास लिया। संन्यास लेने के बाद फिर उन्होंने भारत भर में भ्रमण किया और जगन्नाथपुरी में भी रहे। तो इन लीलाओं का वर्णन बड़े विस्तार में कविराज गोस्वामी ने किया है मध्य लीला में। और फिर अंतिम जो 12 साल थे तो उनका वर्णन अंत्य लीला में किया है कविराज गोस्वामी, जहां चैतन्य महाप्रभु अधिक अब भक्तों के संग में बाहर नहीं आते थे, जैसे कि पहले मध्य लीला में वो आते थे। अब अधिक वो अपने कमरे में रहते थे, अपने निकट के जो पार्षद थे उनके संग रह के वृंदावन की लीलाओं का स्वाद लेते थे। और उनके जो प्रिय पार्षद थे जैसे स्वरूप दामोदर, रामानंद राय इत्यादि, वो उनको बहुत सुंदर श्लोक सुनाते थे श्रीमद् भागवत से, और कभी कभी उनके स्वयं की रचनाएं भी सुनाया करते थे। तो कभी कभी चंडीदास, विद्यापति, बिल्वमंगल ठाकुर, जयदेव गोस्वामी, ऐसे महान वैष्णव कवियों की रचनाओं को भी सुनाते थे। और इन श्लोकों को सुनकर, इन गीतों को सुनकर महाप्रभु दिव्य आनंद के सागर में डूब जाते थे। तो दिन रात यही चलता था। महाप्रभु रात को भी नहीं सोते थे और अनेकों बार इतने भाव विभोर हो जाते थे कि भक्तों को बहुत चिंता हो जाती थी कि महाप्रभु का क्या होगा। कभी कभी वो निकल के चले जाते हैं समुद्र के तट पर, कभी समुद्र में छलांग मार देते हैं, समुद्र की लहरें उनको कहाँ ले जाती हैं, हम चिंतित हो जाते हैं, हम ढूंढते रहते हैं। और जब वो भाव में आ जाते हैं तो ऊपर उछलते हैं, कूदते हैं, गिर पड़ते हैं, हमको बहुत चिंता होती है। तो ऐसे अंत्य लीला में इन सारे लीलाओं का वर्णन पाया जाता है। तो अभी भगवान के कैशोर लीलाओं का वर्णन हम आज, कल और सुबह संक्षेप में करेंगे। केवल एक लीला वो हम थोड़े विस्तार में करेंगे, क्योंकि कविराज गोस्वामी ने भी यहाँ इसी लीला का वर्णन विस्तार में किया है। और इस लीला के लिए फिर हम आगे चल के चैतन्य भागवत से भी कुछ बातों को बताएंगे जो कि वृंदावन दास ठाकुर ने कही है। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं इस आदि लीला के 16वें अध्याय में, जियात कैशोर चैतन्यो मूर्ति मत्या गृहाश्रमात् लक्ष्म्यार्चितोऽथ वाग्देव्या दिशाम जय जयच्छलात्। जियात, जियात अर्थात जिए, लंबी आयु, बहुत जिए, जैसे हम जय जयकार करते हैं, लंबी आयु जियो। तो जियात कैशोर चैतन्य, तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने किशोर अवस्था में सदैव रहे। मूर्ति मत्या गृहाश्रमात्, और उन्होंने अपने किशोर अवस्था में गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया था। लक्ष्मी अर्चितः अथ वाग देव्या, तो उन्होंने जो 2 लक्ष्मियां हैं उन्होंने उनकी सेवा की थी, उनकी अर्चना की थी। लक्ष्म्यार्चितः अर्थात लक्ष्मी द्वारा वो अर्चित थे। लक्ष्मी देवी
उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा की। और दूसरी बात, वाक देवी, वाक देवी अर्थात विद्या की देवी जो सरस्वती है। अब लक्ष्मी देवी ने किस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा की किशोर अवस्था में? तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने विवाह किया और उनकी पत्नी का नाम था लक्ष्मी प्रिया। आप जानते हैं कि उन दिनों में विवाह बहुत कम आयु में होता था। तो जो बस 10, 11, 12, 13 साल की आयु में विवाह हो जाता था, और लड़कियों के विवाह उससे भी कम आयु में। परंतु 11-12 साल की आयु के बाद ही लड़की फिर पति के घर में जाती थी। उसके पहले विवाहित होकर भी वो अपने ही घर में रहती थी, अपने पिता के घर में, फिर अपने पति के घर में जाती थी। और लड़कों का विवाह भी बहुत कम आयु में होता था। तो ऐसे प्रथा थी। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु किशोर अवस्था में थे तो उस समय उनका विवाह लक्ष्मी प्रिया से हुआ, जो कि साक्षात लक्ष्मी देवी थी। और लक्ष्मी प्रिया वो चैतन्य महाप्रभु से बहुत आसक्त थी, और आगे चल के देखेंगे कि कितनी आसक्त थी और इसका फल क्या हुआ। तो इसलिए यहाँ कविराज गोस्वामी कहते हैं लक्ष्मी अर्चिता, लक्ष्मी द्वारा वो अर्चित थे। और दूसरी बात, वाक देवी सरस्वती देवी, सरस्वती देवी ने भी उनकी अर्चना की। कैसे की वो आगे चल के हम देखेंगे, इसका खुलासा बाद में हो जाएगा। दिशाम जय जय छलात, परंतु एक संक्षेप में इसकी झलक देते हैं कविराज गोस्वामी। तो सरस्वती देवी ने श्री चैतन्य महाप्रभु की अर्चना कैसे की, क्यों की और कब की? जबकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत बड़े दिग्विजयी पंडित को हराया था, जो कि सरस्वती देवी के उपासक थे। तो इस संदर्भ में सरस्वती देवी को भी एक अवसर मिला कि वो चैतन्य महाप्रभु की उपासना और अर्चना कर सकें। तो ये किशोर अवस्था या किशोर लीला का एक श्लोक में संक्षिप्त रूप में वर्णन है, जो कविराज गोस्वामी कहते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, এই তো কৈশোর লীলার সূত্রানুবন্ধ, শিষ্যগণ পড়াইতে করিলা আরম্ভ। এই তো কৈশোर लीलार सूत्र अनुबंध। तो इस प्रकार से कैशोर लीला की व्याख्या है कि वो शिष्य अपने शिष्य गणों को पढ़ाया करते थे। उन्होंने शिष्यों को पढ़ाना आरंभ किया कब? अपने कैशोर अवस्था में। कैशोर अवस्था कब प्रारंभ होती है? 11 वर्ष की आयु पर। इसका मतलब है कि चैतन्य महाप्रभु ने शिष्यों को स्वीकार किया पढ़ाने के लिए 11 वर्ष के आयु तक पर। इससे हम समझ सकते हैं
कि चैतन्य महाप्रभु कितने बड़े विद्वान थे, क्योंकि कोई किसी व्यक्ति के पास सीखने के लिए कब आएगा जब वो जानते हैं कि ये पढ़ाने वाला जानकार व्यक्ति है ना। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो आते थे, निमाई पंडित जैसे उनका नाम था चैतन्य महाप्रभु का, उस समय उनसे पढ़ने के लिए आते थे। शत शत शिष्य संगे सदा अध्यापन, व्याख्या सुनी सर्वलोके चमकित मन। शत शत शिष्य, सैकड़ों सैकड़ों शिष्य उनके पास आए। सदा अध्यापन, उनके पास सदैव ऐसे सैकड़ों सैकड़ों शिष्य दिखाई पड़ते थे जो कि उनसे पढ़ने आते थे। और जब वो पढ़ते थे या सीखते थे निमाई पंडित से, तो उनके मन में क्या विचार आता था? व्याख्या सुनी, निमाई पंडित के व्याख्यानों को सुनकर सर्वलोकेर चमकित मन, उनका मन चमत्कार से भर जाता था। वो सब आश्चर्यचकित हो जाते थे, ये 11 साल का बच्चा है और इस तरह से पढ़ाता है और इसका ज्ञान इतना गहरा है। तो सब चमकित मन, सबका मन चमत्कार से भर जाता था। सर्वशास्त्रे सर्व पंडित पाए पराजय, विनय भंगिते करो दुख नहीं हय। सर्वशास्त्रे सर्व पंडित पाए पराजय, तो जितने भी बड़े बड़े पंडित थे नवद्वीप में और अन्य स्थानों से भी, उनको वो पराजित हो जाते थे, हार जाते थे निमाई पंडित के सामने। और क्या किसी एक ही विषय में? नहीं, सर्वशास्त्र, अलग अलग विषयों में। कोई आके एक विषय में उनको चुनौती देता था कि इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, वाद करेंगे, उस विषय में निमाई पंडित उनको हरा देते थे। कोई दूसरे आ जाते थे, किसी दूसरे विषय के ऊपर चर्चा होती थी, उनको भी पराजित कर देते थे। इस प्रकार से सर्वशास्त्रे सर्व पंडित पाय पराजय, तो सारे विषय में प्राय वो इतने निपुण थे कि उन विषयों के जो बड़े बड़े महापंडित, महादिग्विजय पंडित भी आते थे, उनको भी हरा डालते थे। अब देखिए, जब किसी के पास संसार में बहुत ऐसे गुण हो जाते हैं जिनका प्रभाव अन्यों के ऊपर होता है, जिनको देखकर अन्य लोग वाह वाह करने लगते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि उस व्यक्ति के अंदर थोड़ा अहंकार या घमंड बढ़ जाता है। तो कोई बहुत सुंदर है, या कोई बहुत धनी है, या बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा वैरागी है, बहुत बड़ा तपस्वी है इत्यादि, और लोग कहने लगते, अरे आप इतने बुद्धिमान हैं, आप इतने विद्वान हैं, आप इतने सुंदर हैं। तो ये बात सर पे आ जाती है और व्यक्ति को लगने लगता है कि अरे हाँ, मैं तो कोई विशेष व्यक्ति हूँ। इस तरह से घमंड आ जाता है। जिस व्यक्ति के पास ऐसे गुण नहीं होते हैं, ना सौंदर्य है, न ज़्यादा बुद्धि है, न ज़्यादा जानकारी है, न ज़्यादा धन है, न ज़्यादा सौंदर्य है, न कुछ, वो भी घमंडी हो जाता है। संसार में देखा जाता है ना, न होते हुए भी, न ऐसे कोई गुण होते हुए भी व्यक्ति को घमंड आ जाता है। अंग्रेजी में कहावत है, इवन अ पॉपर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी। एक भिखारी भी अपने कौड़े पैसे के बारे में घमंडित हो जाता है। तो विचार कीजिए, जब किसी के पास वास्तव में ऐसे प्रचुर मात्रा में गुण होते हैं, तो फिर स्वाभाविक है कि वो घमंडी हो जाए। तो चैतन्य महाप्रभु केवल 11 वर्ष के आयु में इतने बुद्धिमान थे, सर्वशास्त्र सर्व पंडित होय पराजय। तो क्या हम फिर अनुमान लगा सकते हैं कि शायद उनके अंदर भी घमंड हो चुका होगा? तो कविराज गोस्वामी कहते, विनय भंगिते करो कारो दुख नहीं होए। विनय अर्थात विनम्रता,
यद्यपि वो सारे बड़े बड़े पंडितों को हरा देते थे वाद में, तर्क आदि में, फिर भी उनका व्यवहार उन पंडितों के साथ इतना विनम्र भाव से होता था, इतना मीठा होता था कि जो पंडित हार जाते थे निमाय पंडित के सामने, उनको बुरा नहीं लगता था। नहीं तो हम किसी को वाद में हरा देते हैं ना, तो वो व्यक्ति को बड़ा बुरा लगता है, उसको अ, उसके अहंकार को चोट पहुंचती है, उसे लगता है कि मेरा अपमान हो गया, और खास करके यदि अनेक लोगों के सामने ऐसे हो गया तो उसको तो बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कि जब हम भी प्रचार कर रहे होते हैं, लोगों को कृष्ण भक्ति दे रहे होते हैं, तो यद्यपि सामने वाला कुछ नहीं जानता हो या कुछ जानता भी हो या बहुत कुछ भी जानता हो, जो सही हो या गलत हो, तो हमें कभी अहंकार अ, सामने लाने आने के लिए देना नहीं चाहिए। मुझे एक मेरे पुराने एक पहचान वाले की चिट्ठी आई, बस 3-4 दिन पहले। तो किसी दूसरे शहर में वो रहते हैं, और वहाँ कोई भक्तों का संग हुआ, और भक्तों ने जिस तरह से उनको प्रचार किया, उनको अच्छा नहीं लगा, और उनको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने, आप जानते हैं ना, अलग अलग वो आजकल सोशल मीडिया में बहुत सी चीज़ें होती है ना, फेसबुक ये वो, उसमें अपने सारे विचार डाल दिए, इस्कॉन के भक्त ऐसे हैं वैसे हैं, इतने घमंडी होते हैं, केवल दिखावे के लिए अपने वो नम्र होते हैं। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि अरे ये इस तरह से बात कर रहे हैं। तो अभी कल मैं उनसे बात करने वाला हूँ कि क्या बात है, क्या हुआ, क्या कहा, किसने कहा, कोई बात नहीं। तो कभी कभी क्या हो जाता है, हमारे भक्त भी बहुत ज़्यादा उत्साही हो जाते हैं प्रचार करते समय। हम्म, और सामने वाले की बातें भी सुननी चाहिए कभी कभी, वो क्या कहना चाहते हैं। और हमें अपने आप को विशेष कभी नहीं समझना चाहिए, अन्यों को सम्मान देना चाहिए। जो सामने वाला व्यक्ति है, हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि उसे कुछ नहीं मालूम, मुझे भगवत गीता के 22 श्लोक मालूम है और उसको कुछ नहीं मालूम, और मैंने 6 प्रवचन आज तक दिए हैं, या 600 प्रवचन दिए, 6000 प्रवचन दिए हैं, या 22,000 श्लोक मुझे मालूम है, इसलिए मैं इनसे अधिक जानता हूँ। यदि वास्तव में हम कृष्ण भावना भावित हैं, तो हम विनम्र होंगे। हम्म? और जिनसे हमारी चर्चा चल रही है भक्ति में, उनके साथ बड़ी विनम्रता से हम चर्चा करेंगे, भले उनका भिन्न मत क्यों ना हो। तो परंतु हमें सीखना चाहिए निमाई पंडित से कि वो सबको हरा देते थे, और परंतु इस तरह से चर्चा करते थे, और उनका बर्ताव उनके साथ इस तरह से होता था कि किसी भी पराजित पंडित को बुरा नहीं लगता था, उनको लगता था कि ये लड़का बहुत अच्छा है। हम्म। अंततः देखिए, हमारे संस्था का उद्देश्य क्या है कि हम भक्ति करें, शुद्ध भक्त बन जाएं, और दुनिया में अन्यों को भक्त बनाएं। प्रचार करना है किस लिए? लोगों को कृष्ण के प्रति आकर्षित करने के लिए, तो उनका हृदय परिवर्तित करने के लिए। केवल बौद्धिक स्तर पे उनका विनाश करके हम विजयी हो गए, हमने उनको हरा दिया, केवल ऐसी बात नहीं है। हुँ? जब हम नम्रता से और प्रेम से बर्ताव करते हैं, तो अपने आप उनके हृदय का परिवर्तन हो जाता है, और श्री कृष्ण के प्रति वो धीरे धीरे से आगे बढ़ने लगते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा है, विनय भंगिते कारो दुख नहीं है। निमाय पंडित के विनम्र व्यवहार से किसी भी पंडित को दुख नहीं लगा इसके बारे में, हालांकि वो हार गए। विविध औद्धत्य करे शिष्य गण संगे,
जाह्नवी ते जल केली कोरे नाना रंगे। इस प्रकार से वो औद्धत्य उद्धत कभी कभी हो जाते थे चैतन्य महाप्रभु, और अपने शिष्यों के संग में ऐसे कभी लीला करते थे, कभी मस्ती करते थे। ऐसे लीलाएं करते थे, और कभी कभी जल में जाकर क्रीड़ा करते थे। जाह्नवी अर्थात गंगा नदी। तो मायापुर या नदिया तो गंगा के तट पे है। उसके बाद कविराज गोस्वामी बताते हैं कि थोड़े वर्षों के बाद चैतन्य महाप्रभु अर्थात निमाई पंडित, उन्होंने सोचा कि मैं गृहस्थ हूँ और गृहस्थ आश्रम में परिवार का भरण पोषण करना आवश्यक है। भरण पोषण करने हेतु कोई जीविका का साधन होना चाहिए, धनार्जन करना चाहिए। तो धन कैसे कमाएं? तो चैतन्य महाप्रभु तो नौकरी करके तो नहीं कमा सकते थे, ब्राह्मण के लिए तो वर्जित है। तो उन्हें सोचा मैं पूर्व बंगाल में जाऊंगा। तो पूर्व बंगाल अर्थात जो आज बांग्लादेश के नाम से प्रांत या देश जाना जाता है, वहां पर पश्चिम बंगाल और पूर्व बंगाल, पहले एक ही बंगाल था वो। तो वो मायापुर या नवद्वीप पश्चिम बंगाल में है। तो वो सोच रहे थे मैं पूर्व बंगाल में जाऊंगा और वहां पे मेरे विद्या का प्रदर्शन करके मैं शिष्यों को पढ़ाकर इत्यादि मैं धन कमाऊंगा, ताकि मेरा गृहस्थ आश्रम जो है वो ठीक से चले। तो इस प्रकार से वो फिर निकल पड़े। कत दिने कोइलो प्रभु बंगे थे गमन, जहां जाए तहा लोया नाम संकीर्तन। तो कत दिने कोइलो, थोड़े दिनों के, थोड़े वर्षों के बाद प्रभु बंगे थे गमन, बंग अर्थात बंगाल और विशेष रूप से पूर्व बंगाल। तो वहां जाकर उन्होंने क्या किया, तहा लोया नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन को साथ में लेकर गए। याद रखिए कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने नाम संकीर्तन का आंदोलन प्रारंभ कब किया था? ईश्वर पुरीपाद से जब उन्होंने गया में दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब वो नवद्वीप में लौट कर आए तो प्रेमावेश में आ गए, भाव विभोर होकर आ गए और कृष्ण कृष्ण कहते हुए आ गए। तो इसलिए उस समय से वास्तव में हरे कृष्ण संकीर्तन का आंदोलन प्रारंभ हुआ। परंतु ये बात अनेक भक्तों को भी पता नहीं है कि महाप्रभु ने एक गोपनीय रीति से संकीर्तन आंदोलन का आरंभ किया था, जबकि वो पूर्व बंगाल में गए थे। कैसे किया था हम आगे देखेंगे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि हमारा उद्देश्य प्रचारक होने के नाते ये नहीं है कि हम केवल दूसरों के साथ तर्क करके उनको हराएं बौद्धिक दृष्टि से। हमारा उद्देश्य है कि हम नाम संकीर्तन करें, भगवान कृष्ण के नामों को हम पहुंचाएं सब लोगों तक, ताकि वो लोग भी भगवान कृष्ण के नाम को स्वीकार करें गंभीरता से अपने जीवन में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने न केवल अपना व्याकरण आदि का ज्ञान साथ में लेकर गए, नाम संकीर्तन को भी लेकर गए। विद्या प्रभाव देखी चमत्कार चित्ते, शत शत क्षमा कीजिए, नहीं, विद्या प्रभाव देखी चमत्कार चित्ते, शत शत पोड़िया आशी लागिला पोड़ीते। ठीक जैसे पश्चिम बंगाल में नवद्वीप में हुआ, वैसे ही पूर्व बंगाल में होने लगा। सैकड़ों सैकड़ों शिष्य उनके पास आए और देखी विद्या प्रभाव, देखी विद्या के प्रभाव को देखकर सब लोगों के चित्त में चमत्कार हो गया। और इस प्रकार से बहुत सारे जो शिष्य हैं उनके पास आके पढ़ने लगे।
সেই দেশে विप्रनाम मिश्र तपन निश्चय कुरिते नारे साध्य साधन। तो वहां पूर्व बंगाल में एक विप्र रहा करते थे। विप्र अर्थात एक ब्राह्मण। उनका नाम क्या था? मिश्र तपन। तपन मिश्र उनका नाम था। और उनके बारे में क्या कहा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने? निश्चय कुरिते नारे साध्य साधन। वास्तव में ये बहुत बड़े पंडित थे तपन मिश्र। यद्यपि वो इतने विद्वान थे, फिर भी साधन और साध्य का निरूपण नहीं कर पा रहे थे, निर्धारण नहीं कर पा रहे थे कि साधन क्या है, साध्य क्या है। ये दो चीजें हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन से दो शब्द? साधन और साध्य। तो साध्य क्या होता है? हाँ, जो हमारा उद्देश्य है, हमारा अंतिम उद्देश्य, हमारा ध्येय, उसको साध्य कहते हैं। और साध्य को प्राप्त करने का जो एक उपाय है उसको साधन कहते हैं। तो सबसे पहले साध्य क्या है ये पता होना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है। और फिर इतना पता होना काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। हम ये भी जानना चाहिए कि इस उपाय की प्राप्ति कैसे करनी चाहिए। जैसे अनेक बच्चे हैं जो तरह तरह के विश्वविद्यालय में भर्ती होना चाहते हैं। कोई बच्चा सोचता है मैं डॉक्टर होना चाहता हूँ, तो उसके मन में ध्येय सही है कि मैं डॉक्टर होना चाहता हूँ, लेकिन डॉक्टर कैसे हो, क्या पढ़ाई करूँ, किस पाठशाला में जाऊँ, किन किन से सीखूँ, कौन सी किताबों को पढूं, किस तरह से परिश्रम करूं, कितना परिश्रम करना होगा मुझे, इत्यादि। ये उसके लिए साधन है। तो उसी प्रकार से जीवन का लक्ष्य क्या है, ये यदि प्राप्त नहीं हुआ, हमें इसकी जानकारी यदि नहीं हुई, तो हम दुनिया के कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो, इसका क्या अर्थ है, क्या फायदा है? कोई लाभ नहीं है इसमें। और जीवन का ध्येय गलत जानते हो तो फिर जितना भी हम कुछ परिश्रम क्यों ना करें, सारा व्यर्थ है। तो तपन मिश्र ये बड़े विद्वान होने के बाद भी ठीक से निर्धारण नहीं कर पा रहे थे कि जीवन का साध्य क्या है और साधन क्या है। तो कविराज गोस्वामी चेतावनी देते हैं हम सबको। बहुशास्त्रे बहुवाक्ये चित्ते भ्रम होय, साध्य साधन श्रेष्ठ न होय निश्चय। वो कहते हैं बहुशास्त्रे बहुवाक्ये चित्ते भ्रम होय। कोई भक्त यदि या कोई भी व्यक्ति यदि चाहे कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हो जाऊं, बहुत ग्रंथों को पढ़ूंगा, इस विषय के बारे में, उस विषय के बारे में, सैकड़ों विषय हैं, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम सन्ति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि श्रोतव्य आदिनी, कि सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए सैकड़ों सैकड़ों विषय हैं संसार में। लोग किसी एक छोटे विषय के बारे में जानने के लिए अपना सारा जीवन बिताते हैं। छोटी सी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो इतना सब हम करेंगे और फिर कोई आदमी सोचेगा मुझे इसके बारे में भी जानना है, उसके बारे में, बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ता है। और इन ग्रंथों में क्या है? अनेक लोगों के मानसिक चिंतन के द्वारा उत्पन्न होने वाले वाक्य उसमें पाए जाते हैं। तो इसका मानसिक चिंतन क्या है, उसने मानसिक चिंतन कैसे किया है, इसकी राय क्या है, उसकी राय क्या है, ये पढ़ते 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 क्या होता है, हम ही भ्रम में पड़ जाते हैं। हम भ्रमित हो जाते हैं और हमारा हृदय संशय पूर्ण हो जाता है। ये सही है, वो सही है। एक भक्त बता रहे थे कि आजकल समाज में तरह तरह के वाद चलते हैं
अनेक विषयों के ऊपर। तो जब ये टीवी आदि में सब कोई क्या कहते वाद होते हैं, तो ये कहते कि हमें सब तरह से लोगों को बताना चाहिए कि सारे विचार क्या हैं। तो इस दृष्टि से भी ये मत ऐसे है, उस दृष्टि से मत ऐसे है, ऐसे इस दृष्टि से ऐसे है। तो होता क्या है, जो सुनने वाला तो भ्रमित ही हो जाते फिर सही क्या है। और सब लोग इतने अच्छे ढंग से अपने अपने विचारों को पेश करते हैं कि सुनने वाला बेचारा सोच पड़ जाता, वो तो ऐसे ही बैठा रह जाता है, हाथ के ऊपर हाथ रखे, सच क्या है, सही क्या है, फिर ये ऐसे बोल रहे, वो ऐसे बोल रहे, वैसे बोल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हम भी तरह तरह के ग्रंथों को पढ़ते रहेंगे तो इससे क्या होगा, भ्रम चित्ते भ्रम होए, हम भ्रमित हो जाएंगे, किसी भी चीज में अपनी श्रद्धा को रख नहीं पाएंगे। इसलिए जो बुद्धि जीव होते हैं ना, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा इधर से पढ़ना उधर से पढ़ना, ये करना वो करना, तो किसी भी चीज में श्रद्धा नहीं रख पाते हैं। वो आध्यात्मिक जीवन में तो बिल्कुल नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि इस तरह से तीव्र बुद्धि होने के कारण और हर चीज का विश्लेषण कर करके संशय कर का फल होता है, इस तरह के विश्लेषण का फल होता है, निरंतर विश्लेषण का फल होता है संशय और अश्रद्धा। फिर ऐसे विश्लेषण करते करते वो किसी भी चीज में श्रद्धा नहीं रखता और मन उसका सदैव भ्रमित रहता है। साधे साधन श्रेष्ठ न हो निश्चय, इसलिए खास करके भक्तों के लिए बहुत आवश्यक है कि वो इस तरह से चीजों में न जाएं। यहाँ से भी प्रवचन सुने, वहां से भी सुने, वो भी अच्छा देते हैं, वो भी यहाँ है, वो भी वृंदावन के हैं, वो भी इनके हैं। तो हमारे भक्त लोग जगह जगह से कभी कभी सुनते हैं और भ्रमित हो जाते हैं, प्रभुपाद ने ऐसे क्यों कहा, प्रभुपाद ने वैसे क्यों कहा। तो उनके मन में प्रभुपाद जी के प्रति भी श्रद्धा कम हो जाती है। इसलिए यहाँ वहां से इधर उधर जाने के बजाय हमें प्रभुपाद जी के सुंदर जो भक्त पुस्तक हैं, ग्रंथ हैं, उनको मात्र पढ़ना चाहिए। और इससे हमें स्पष्ट ज्ञान मिलेगा कि हमारे संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार के सिद्धांत रखे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ श्रीमद् भागवत से कहते हैं, ग्रंथान नैवाभ्यसेद बहून न व्याख्यान उपयुंजित, ग्रंथान न एव अभ्यसेद बहून, बहु ग्रंथ अभ्यास, अनेक ग्रंथों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, न व्याख्यान उपयुंजित, और जगह जगह से सुनना नहीं चाहिए और व्याख्या करके अपनी जीविका नहीं का साधन, व्याख्या को अपनी जीविका का साधन नहीं बनाना चाहिए। तो जैसे हम जाके कहीं भागवत प्रवचन दें और उससे फिर हम दक्षिणा लें और इसी को अपना जीवन का साधन बनाएं, ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी स्पष्ट यहाँ बता रहे हैं। तो मानसिक चिंतन करने की या ऐसे कर्मकांडीय कार्य करने की वृत्ति मनुष्य में सदा रहती है। तो अधिक ग्रंथों को निरंतर पढ़ते रहने से और तरह तरह के व्याख्यानों को सुनते रहने से ऐसे जो हमारे अंदर एक वृत्ति होती है मानसिक चिंतन और संशय करने की, वो और बढ़ जाती है। इसलिए जो मासूम लोग हैं वो पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, भक्ति के रास्ते से दूर हट जाते हैं। तो हमारे लिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना ही काफी है। वैसे प्रभुपाद के ग्रंथों को भी पढ़ने के लिए लोग आतुर नहीं होते हैं। आप में से कितने भक्त प्रभुपाद जी के ग्रंथों को प्रतिदिन पढ़ते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। बहुत अच्छा। तो आप में से जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया, कृपया आप भी प्रतिदिन पढ़िए। तो जब ये कहा जा रहा है कि बहुत ग्रंथों को मत पढ़िए, इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों को रोज मत पढ़िए। ये रोज पढ़िए, उतना तो पढ़ना ही पढ़ना है हमें।
तो वो बता रहे हैं कि क्यों इतने बड़े बड़े पंडित होने के बाद भी उनको इस साधारण बात का ज्ञान नहीं है कि जीवन का साधन और साध्य क्या है। और मैं भी ऐसे अनेक बड़े बड़े पंडितों से मिल चुका हूं जो वास्तव में इतने बड़े संस्कृत के पंडित हैं इत्यादि, परंतु जीवन का ध्येय क्या है वो स्पष्टता से नहीं बोल सकते। अधिक से अधिक इतना कहेंगे मोक्ष, और वो अद्वैतवाद मोक्ष की बात करेंगे, निराकारवाद मोक्ष, मायावाद की बात करेंगे बस। हाँ, ऐसे प्रामाणिक पंडित भी अनेक हैं, पर यहाँ एक चेतावनी दे जा रही है कि वहां पे बंगाल में, नवद्वीप में और पूर्व बंगाल में ऐसे बड़े बड़े पंडित थे जिनको साध्य और साधन का ज्ञान नहीं था। तो तपन मिश्र ये भी एक ऐसे ब्राह्मण थे। अब तपन मिश्र कौन थे, किसी को पता है? वो जगन्नाथ मिश्र। हाँ हाँ, प्रभुपा जी ने, ये तो चैतन्य महाप्रभु के समय की बात। कौन है लेकिन तपन मिश्र कौन है? सार्वभौम भट्टाचार्य नहीं? और कोई? हाँ, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिता। षड गोस्वामी में से जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हैं उनके पिताजी थे। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिता तपन मिश्र पूर्व बंगाल में रहा करते थे, और चैतन्य महाप्रभु जो वहां आए तो तपन मिश्र उनके पास आए। तो तपन मिश्र को कैसे पता चला कि यहाँ पे निमाय पंडित या चैतन्य महाप्रभु आए हैं? बड़ा अद्भुत ये वर्णन है। कविराज गोस्वामी कहते हैं, स्वप्न एक विप्र कहे सुनो हो तपन, निमाई पंडित पाशे करहो गमन। तो जब इस तरह से तपन मिश्र भ्रमित थे कि साधन और साध्य क्या है, तो उस समय सपने में एक विप्र कहे, एक ब्राह्मण उनके सपने में आए और उन्होंने क्या कहा, सुनो हो तपन, कि हे तपन मिश्रा जरा सुनिए, निमाय पंडित पाशे करहो गमन, आप जरा निमाय पंडित के पास जाना, तेहो तुम्हार साध्य साधन कौरिबे निश्चय, साक्षात ईश्वर तेहो नाही को संशय। तेहो तुम्हार, वो आपके साधन साध्य कौरिबे निश्चय, वो ठीक निश्चय कर देंगे आपके लिए कि साधन क्या है साध्य क्या है। इसलिए जाओ उनके पास। क्यों जाना चाहिए उनके पास? वो कौन है ये निमाय पंडित? साक्षात ईश्वर तेहो, वो साक्षात ईश्वर है, नाही का संशय, इस बारे में संशय नहीं करना तपन मिश्र। स्वप्न देखी मिश्र आशी प्रभुर चरणे, स्वप्नेर वृत्तांत सब कोइलो निवेदने। स्वप्न देखी, सपने को देखकर मिश्र आशी प्रभुर चरणे, तो तपन मिश्र आए निमाय पंडित के चरण कमलों में। स्वप्नेर वृत्तांत सब कोइलो निवेदने, तो अपने स्वप्न में उन्होंने क्या देखा था, बड़े विस्तार में उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को अर्थात निमाय पंडित को सुनाया। तो महाप्रभु ने जब ये वर्णन सुना तो उनको क्या लगा, प्रभु तुष्ट होना साध्य साधन कहिल, नाम संकीर्तन कर उपदेश कहिल। प्रभु तुष्ट होना, निमाय पंडित ने जब ये स्वप्न के बारे में सुना तो वो संतुष्ट हो गए, और साधन साध्य कहिल, उन्होंने साध्य के बारे में और साधन के बारे में उपदेश दिया तपन मिश्र को, पूरा ज्ञान दिया। और फिर क्या कहा, नाम संकीर्तन करो उपदेश कोइला।
तो तपन मिश्र को उन्होंने आदेश दिया कि नाम संकीर्तन करो। अब जहां तक चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत की बात है, जहां तक चैतन्य लीला की बात है, ये पहला उदाहरण है श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवनी में, उनके प्रकट लीला में, कि उन्होंने ये आदेश दिया किसी को, नाम संकीर्तन करो। अभी तक उन्होंने अपने भक्ति के स्वरूप को प्रकट नहीं करवाया था, और ये भी बड़े गुप्त रीति से कर रहे थे। केवल अकेले जब वो बैठे थे तपन मिश्र के साथ, उनको उन्होंने बताया, परंतु सर्वस्व जाकर हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करना, ये जो आंदोलन है, ये तो बहुत बाद में हुआ, काशी गया जाने के बाद, उनकी दीक्षा होने के बाद। तो इसलिए ये घटना बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने उस समय उनको नाम संकीर्तन करने के लिए कह दिया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा संपूर्ण हरे कृष्ण आंदोलन बस इस एक आदेश पर आधारित है। वो कौन सा आदेश है? हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप और कीर्तन हमें करना चाहिए। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम तपन मिश्र को अपना मन हरे कृष्ण महामंत्र के जप और कीर्तन के ऊपर केंद्रित करने के लिए आदेश दिया। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, इस अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों को चाहिए कि वो भी बड़े सख्ती से चैतन्य महाप्रभु के इस आदेश का पालन करें। तार इच्छा प्रभु संगे नवद्वीपे वोशी, प्रभु आज्ञा दिलो तुम्ही जाओ वाराणसी। तार इच्छा, उनकी इच्छा, किनकी इच्छा? तपन मिश्र की इच्छा क्या थी? प्रभु संगे नवद्वीपे वशी। तपन मिश्र चाहते थे निमाय पंडित का संग करने के बाद कि मैं इनके साथ में ही नवद्वीप में रहूं। कौन नहीं चाहेगा ऐसे? जब इस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से निमाय पंडित का संग उनको मिला, ऐसे आदेश मिल गए, उनको उपदेश भी मिल गए, तो स्वाभाविक है कि तपन मिश्र ने सोचा कि मैं तो इन्हीं के साथ में रहूंगा। मैं पूर्व बंगाल में मेरा घर छोड़ के मैं नवद्वीप जाऊंगा और वहां इनके सानिध्य में रहूंगा। तो महाप्रभु ने क्या आदेश दिया? प्रभु आज्ञा दिलो तुम्ही जाओ वाराणसी। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, तुम मेरे साथ नवद्वीप आना चाहते हो? नहीं, मेरा आदेश है तुम वाराणसी चले जाओ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपदेश उन्होंने दिया। अब ये एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है, और कविराज गोस्वामी भी आगे कहेंगे इस महाप्रभु के निर्णय के संदर्भ में कि जब तपन मिश्र चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहना चाहते थे, तो महाप्रभु ने उनको मायावादियों की राजधानी वाराणसी या काशी में क्यों भेज दिया? ताहा आमा संगे तुम्हार हबे दर्शन, आज्ञा पाना मिश्र कइलो काशी ते गमन। तो आश्वासन दिया चैतन्य महाप्रभु के कि देखो तपन मिश्र, चिंता नहीं करो, तुम चले जाओ वाराणसी, और जैसे मैंने आदेश दिया है वैसे ही करो, और शीघ्र ही मैं वाराणसी में जब आऊंगा तो तुम्हें मिलूंगा। फिर आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं, प्रभुर अतर्क्य लीला बुझिते ना पारी, स्वसंग छाड़ाए कहने पाठाए काशीपुरी। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, मैं चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को समझ नहीं पा रहा हूं। अतर्क्य लीला, अतर्क्य अर्थात जो हमारे चिंतन के बाहर है, जिसके बारे में हम जिसको हम समझ नहीं सकते ठीक से। तो भगवान की लीलाएं ऐसी हैं। जब एक महान वैष्णव की लीलाएं भी ऐसी होती हैं, तो भगवान की लीलाएं क्यों नहीं होंगी ऐसे? वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए।
तो एक महान वैष्णव के क्रियाकलापों को भी ठीक से समझा नहीं जा सकता, तो फिर भगवान की बात तो दूर रही। इसलिए भगवान के लीलाओं को कभी कभी अचिंत्य लीला कहते हैं, जो हमारे चिंतन के परे हैं, या अतर्क्य लीला जो हमारे तर्क के वाद के भी परे है। तो कविराज गोस्वामी इतने महान वैष्णव हैं, वो भी कह रहे हैं कि मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं, प्रभुर अतर्क्य लीला बूझीते न पारी। भगवान की अचिंत्य लीला को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। को कौन सी वो अचिंत्य लीला थी जो कि कविराज गोस्वामी नहीं समझ पा रहे हैं। स्वसंग छाड़ान कहने पाठाए काशीपुरी, अपने संग से उनको छुड़ाकर उनको काशीपुरी भेज दिया। ऐसे क्यों किया महाप्रभु ने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब ये इतना चाहते थे कि महाप्रभु के साथ में रहना है, फिर भी उनको काशी भेज दिया। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जब तपन मिश्र पहली बार मिले थे श्री चैतन्य महाप्रभु से, तो महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में थे और ऐसे कोई इशारा उन्होंने नहीं दिया था कि मैं आगे चल के संन्यास आश्रम को स्वीकार करूंगा। परंतु तपन मिश्र को इस प्रकार का आदेश देकर कि तुम वाराणसी चले जाओ और मैं भविष्य में वहां वाराणसी में आके तुमसे मिलूंगा, ऐसा आदेश देकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुप्त रीति से एक भविष्यवाणी की कि वो आगे संन्यास लेने वाले थे। ये इसका गुह्य या आंतरिक तात्पर्य है, ऐसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में यहाँ पर कह रहे हैं। और उस समय जब संन्यास लेने के बाद वो काशी या वाराणसी जाते, वहां पर जब वो सनातन गोस्वामी को लगातार 2 महीने उपदेश करते, तो उस समय तपन मिश्र भी वहां उपस्थित रहते और वो भी महाप्रभु के मुखारविंद से बहुत गहराई से साधन साध्य तत्व और सुनने का अवसर पाते। ये एक गुह्य तात्पर्य है जिसको प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो वास्तव में ऐसे ही हुआ। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम को स्वीकार किया, तो फिर उसके बाद वो सीधे जगन्नाथपुरी चले गए। वैसे जाना चाहते थे वृंदावन, फिर भक्तों ने उनको रोक लिया। फिर नित्यानंद प्रभु ने उनको छल करके शांतिपुर ले गए और वहाँ पर शची माता वहाँ पर आई थी। तो शची माता ने उनसे कहा कि ठीक है, तुम जगन्नाथपुरी में जाओ। तो महाप्रभु ने कहा उनसे कि हे माता, मुझे पता नहीं मैंने क्यों संन्यास ले लिया। एक पागलपन का दौर आ गया मेरे ऊपर, पागल होकर मैंने संन्यास ले लिया। अब जब ले लिया है तो अब मैं क्या करूं? अब इसको उल्टा तो नहीं किया जा सकता। तो और किसी सन्यासी को अपने गांव में रहना ये अच्छा नहीं है, तो मैं कहाँ रहूं बताइए। तो सची माता ने कहा कि वृंदावन जाओगे तो बहुत दूर है, नवद्वीप में नहीं रह सकते। तो ठीक है, ऐसे करो, नवद्वीप में जाके रहो और जगन्नाथपुरी में जाके रहो। तो इस तरह से महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए। वहां थोड़े समय रहकर दक्षिण भारत की यात्रा में निकल पड़े। दक्षिण भारत की यात्रा में जाकर जब लौट के आए, फिर से वहां रहे जगन्नाथपुरी में। फिर वृंदावन जाने का प्रयास किया। फिर पहली बार गए, परंतु रामकेली और कन्हई नाट्यशाला नाम के स्थान से वापस बंगाल से वापस आ गए। थोड़े समय बाद फिर से निकल पड़े। इस बार वृंदावन पहुंचे और वृंदावन पहुंचते पहुंचते रास्ते में वाराणसी पड़ती है। तो वहां पर सनातन गोस्वामी और तपन मिश्र को वो मिले। तो उस समय उन्होंने तपन मिश्र को बहुत अच्छे अच्छे आध्यात्मिक उपदेश दिए। वहां पर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एक बहुत छोटे बच्चे थे, तरुण थे उस समय बहुत। तो उन्होंने रघुनाथ भट्ट को
उपदेश दिया। रघुनाथ भट्ट कितने भाग्यशाली थे, ऐसे कम आयु में ही उन्हें अवसर मिला चैतन्य महाप्रभु का संग करने के लिए और उनकी वाणी व्यक्तिगत रूप से साक्षात उनके मुखारविंद से सुनने के लिए। तो महाप्रभु ने उन्हें कहा, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से, कि हे रघुनाथ, तुम्हारे माता पिता दोनों वैष्णव हैं और परम वैष्णव हैं, इसलिए इनको छोड़ना मत, इनकी सेवा करो। और तो इस प्रकार से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को उन्होंने आदेश दिया। जब उनका देहांत या उनका जब तिरोभाव हो गया तपन मिश्र और उनके पत्नी का, तब फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वाराणसी छोड़कर पैदल चले गए जगन्नाथपुरी महाप्रभु का संग करने के लिए। तो जब महाप्रभु ने सुना कि तपन मिश्र और उनकी पत्नी का तिरोभाव हो गया है, तो महाप्रभु ने खूब उनकी प्रशंसा की और उन दोनों की भक्ति का वर्णन उन्होंने किया। उसके बाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थोड़े समय तक जगन्नाथपुरी में रहे, उसके बाद वो वृंदावन चले गए। तो तपन मिश्र की समाधि भी वृंदावन में है। कहाँ पे है, कोई बता सकते हैं? सनातन गोस्वामी की समाधि जानते हैं आप? आप में से कितने भक्त सनातन गोस्वामी की समाधि में गए हैं वृंदावन में? हाथ ऊपर कीजिए। कहाँ पे है सनातन गोस्वामी की समाधि? मदन मोहन मंदिर के पीछे। तो सनातन गोस्वामी के समाधि के पास में ही तपन मिश्र की समाधि है। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनकी लीलाएं अतर्क्य हैं या अचिंत्य हैं, उन्होंने तपन मिश्र को वाराणसी भेजा। और फिर आगे पश्चिम पूर्व बंगाल में क्या हुआ? एई मत बंगेर लोकेर कोइलो महाहित, नाम दिया भक्त कोइलो पौराण पंडित। इस प्रकार से सारे पूर्व बंगाल के लोगों का महाहित कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने। कैसे कर दिया हित? नाम दिया भक्त कोइलो, उनको हरि नाम दे दिया और उनको भक्त बनाया। और इस प्रकार से बड़े बड़े पंडितों को भी उन्होंने सच्चा ज्ञान दिया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में चल के ये हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण आंदोलन जो है, ये विश्व भर में लोगों को प्रेरित कर रहा है महामंत्र का उच्चारण करने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत विनम्र भाव से कार्य कर रही है ताकि चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि, उनकी इच्छा जो है वो पूर्ण हो जाए, विशेष करके पाश्चात्य देशों में। এই মত বঙ্গে प्रभु करे नाना लीला, ऐथा नवद्वीप लक्ष्मी विरह दुखी होइला। तो इस प्रकार से जब निमाय पंडित नाना लीला कर रहे थे पूर्व बंगाल में, उधर उनकी पत्नी नवद्वीप में लक्ष्मी प्रिया विरह में बहुत दुखी थीं। और कितना विरह हुआ उनको, इसका वर्णन यहाँ पर कविराज गोस्वामी दे रहे हैं। प्रभुर विरह सर्प लक्ष्मी रे दंशिला, विरह सर्प विषेतारा परलोक होइल। प्रभुर विरह सर्प, विरह का सांप। श्री चैतन्य महाप्रभु से विरह की तुलना एक सांप से की गई है जिसने डस दिया लक्ष्मी प्रिया को। और ऐसे विरह सर्प के डसे जाने के बाद विरह सर्प विषय तार परलोक होइलो, वो फिर भगवान के धाम में लौट के चली गईं। और आगे चल के वो लौट के आए। अंतरे जानिला प्रभु युते अंतर्यामी, देशेर आइला प्रभु शचि दुख जानी। तो चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी है ना, सबके हृदय में विराजमान है। तो वो जान गए कि क्या हुआ, उनकी पत्नी लक्ष्मी प्रिया का तिरोभाव हो गया।
तो वो समझ पाया कि अभी मेरी माता, सची माता बहुत दुखी होंगी, अकेली होंगी, उनके पति जगन्नाथ मिश्र का तिरोभाव तो हो ही चुका है, इसलिए मुझे वापस लौटना होगा। घरे आइला प्रभु बहु लाना धन जन, तत्व ज्ञान कोइला शचिर दुख विमोचन। घरे आइला प्रभु, तो वापस घर में लौट के आ गए प्रभु। बहु लाना धन जन, बहुत धन और अपने अनुयायी साथ में लेकर आए। तत्व ज्ञान कोइलो सचिर दुख विमोचन, फिर अपनी माता सची देवी के दुख का विमोचन किया, उनको सांत्वना दी। कैसे? तत्व ज्ञान से। तो अपने गृहस्थ आश्रम के लिए जितना धन की आवश्यकता थी वो तो अवश्य लेकर आए, परंतु इस दौरान क्या हो गया कि उनके पत्नी लक्ष्मी प्रिया इस विरह को सहन नहीं कर पाई और उनका तिरोभाव हो गया। शिष्य गण लोना पुनः विद्या रविलास, विद्या बोले सब जिनी औदत्य प्रकाश। तो इस प्रकार से अपने शिक्षा का कार्य है, शिक्षा जो प्रदान करने की का उनका कर्तव्य था शिष्यों के प्रति, वो उन्होंने पुनः जारी रखा और बहुत सारे शिष्य उनके पास आए। उधर कविराज गोस्वामी कहते हैं, तबे विष्णु प्रिय ठाकुर रानी रा परिणय, तबे तो कोरिला प्रभु दिग्विजय जय। उस समय विष्णु प्रिय ठाकुर रानी परिणय, तो जब पहले पत्नी का देहांत हो गया तो सची माता ने कहा कि बेटा अभी दूसरी शादी कर लो, तो उन्होंने बात को मान लिया और विवाह हुआ उनका विष्णु प्रिया के साथ। विष्णु प्रिया के विवाह के संबंध में यहाँ पे केवल एक वाक्य में कविराज गोस्वामी ने कहा है, परंतु वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में काफी विस्तार में वर्णन किया है इसका। और यहाँ पे आगे कहते हैं, तौबी तो कोरिल प्रभु दिग्विजय जय। एक दिग्विजय पंडित था जिसको पराजित किया निमाय पंडित ने। तो इन दोनों लीलाओं के बारे में हम कल शाम को सुनेंगे। तो जो चैतन्य चरितामृत में है और संक्षेप में जो चैतन्य भागवत में है, इन दोनों से हम सुनेंगे चैतन्य लीला। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।